हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? घातांक पढ़ रहे हैं। यानी हम लोग बातचीत करेंगे घातांक के ऊपर और करड़ी के ऊपर। तो हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं आज। घातांक क्या होता है ये सीखेंगे हम लोग, फिर करड़ी क्या होती है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर घातांक एवं करड़ी के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं उन पर बातचीत हम लोग करेंगे। तो हमें पढ़ना क्या है? घातांक। याद है हमारा टॉपिक क्या है? घातांक। घातांक इसी पे हम लोग क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है? 3 चीज़ें कवर करना है। ठीक, पहला क्या है? घातांक किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, दूसरा करड़ी और तीसरा इसके आधार पर आगे एक प्रश्न। तो घातांक क्या होता है? हम लिखते हैं कि माना, यहाँ से लिखते हैं माना यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है तथा यम एक पूर्णांक है। यम एक क्या है? पूर्णांक है। तो x पे पावर m इज इक्वल टू, यानी ये घात में आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं x गुणित डॉट कहाँ तक? m बार। ठीक, यानी घातांक का सेंस क्या होगा? कोई संख्या लिखी गई होगी इस प्रकार तो हम उसको इतनी बार फैला सकते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? एक संख्या है क्या? 5, और इसके ऊपर घात क्या दे रखे हैं हम लोग? कितना? 6। तो इसका क्या सेंस होता है? यानी हम इस 5 को कितनी बार लिख सकते हैं? 6 बार। 1 2 3 4 5, और ये कितना हो जाएगा? 6। समझ में आ रहा होगा? यानी यहाँ पर देखें 5 था, यानी 5 पे घाते कितना? अच्छा है, तो हम इस 5 को कितनी बार लिख सकते थे? 6 बार लिख सकते थे। अगर इसकी जगह पर, यानी इसकी जगह पर अगर कुछ और होता, जैसे x पे पावर कितना होता? 8, तो हम इस x को कितनी बार लिखते? 8 बार। x गुणित x। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी x पे पावर कितना है? x पे पावर 8 है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है? x को कितनी बार लिखा है? 8 बार लिखा है। अच्छा, ये क्या है? यह किस रूप में है? ये किसके है? घात के रूप में है। अब इसका उल्टा समझते हैं। जैसे होता क्या है, कभी कभी क्या करता है, कुछ संख्याओं को ऐसे फैला के दे रखता होता है। कुछ संख्याएं ऐसे फैलाई गई होती हैं और उनको हमें क्या होता है? घात के रूप में बदलना होता है। ठीक, कि उसकी घात कैसे बनेगी, हम इसको साफ करते हैं, तब आपको उसमें लेके चलते हैं कि आप कैसे उसको समझेंगे। थ्योरम ये आप लिख लीजिएगा और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास क्या है? एक संख्या है, ऐसे लिख रखे हैं 3 गुणित 3, ऐसे दे रखे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको घात के रूप में बदलना होगा। तो घात के रूप में बदलने के लिए पहले ये गिनना होगा कि ये जो 3 है वो कितनी बार आया इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 बार आया है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 3 पे घाते 6। अच्छा बच्चों, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग? उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब ये 6 बार आया ना, तो ऐसे कर देते हैं, यानी कि 6 पे घाते 3 कर देते हैं। ये और ये दोनों अलग हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो बहुत सामान्य सी बात है कि जैसे कोई संख्या लिखी गई होती है, हम उसको क्या करते हैं? लिख लेते हैं नीचे। अच्छा, इसमें 2 चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलेंगे? आधार। और ये क्या होता है? घात होता है, घात। ठीक, तो जितनी बार संख्या आएगी वह घात के रूप में बदल जाएगा, और जो संख्या होगी वह किसके रूप में होगा? आधार के रूप में। और अगर हम बात करें, जैसे आपको और समझाएं, जैसे यहाँ पे लिखा होगा क्या? 2 गुणित 2 ऐसे करके लिख रखे होंगे, ऐसे लिखे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्या लिखना चाहिए? 2 पे घाते क्या लिखें? 8। 2 पे घाते क्या लिखें? 8। तो ये हमारा क्या बनेगा? इसका हल बनेगा। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके अगले बात पे बात करते हैं, यानी करड़ी पे ना। अच्छा, थोड़ा सा इसके पहले नियम लिखा देते हैं, घातांक के क्या क्या नियम होते हैं, तब उसके बाद हम करड़ी पे बात करते हैं। तो अब देखते हैं, थोड़ा एक बात और थोड़ा सा समझना होगा हमें इसमें। क्या बच्चों, होता क्या है, कभी कभी कुछ संख्याओं की जो घात होती हैं वह अलग अलग होती हैं और उनको हमें समझना होता है। जैसे देखें, हमारे पास एक संख्या है 3 या 8 ले लेते हैं, 8 पे घाते 0। ठीक,
यह एक संख्या है और इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए में हमें जो देते हैं वो दे रखे हैं क्या 0, ठीक। ऑप्शन बी में हमको दे रखे हैं क्या, ऑप्शन बी जो है उसमें दे रखे हैं ये हमें 1, ऑप्शन सी में दे रखे हैं 8 और ऑप्शन डी में दे रखे हैं कोई नहीं, कोई नहीं। तब इस स्थिति में आपको क्या लगता है इसका मान क्या होना चाहिए। तो अक्सर होता यह है कि हम 2 ऑप्शन बहुत जल्दी टिक करते हैं, या तो हो सकता है कि ये 0 वाले पे टिक करने या 8 वाले पे, ठीक। ये दोनों बच्चों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो इसकी थ्योरम होती है किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो हमारा उत्तर जो बनेगा वो क्या होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या हो अगर उसका मान क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, तो आप याद रखें कि वह संख्या का मान क्या होगा, अगर उसकी घात 0 है तो वह संख्या क्या होगी, 1 होगी। जैसे यहाँ पे लिख रखे हैं हाथी पे घाते 0, तो क्या लिखेंगे आप, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। यानी कोई भी संख्या आपको, ये एक ऐसे एग्जांपल समझाने के लिए आपको लिख रखे हैं, जैसे 8 पे घाते 0 तो 1 लिखे, उसी प्रकार अगर 25 पे घाते 0 होता तो क्या लिखते, 1 ही लिखते, ठीक। 80 पे घाते या 18 पे घाते 0 होता तब भी हम क्या लिखते, 1 लिखते, ठीक है। 20 पे घाते 0 होता तब भी क्या लिखते, 1 लिखते। कुछ भी संख्या होती अगर उसका घात 0 है तो उसका मान क्या लिखते, आप 1 लिखते। तो आप ये थ्योरम समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा इसमें कुछ प्रश्नों को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे देखें, इसको साफ करते हैं तब समझाते हैं। जैसे आप देखें, दे रखे हैं क्या, हमें यहाँ पे एक संख्या मिलती है √7 पे घाते 0। यह एक संख्या है √7 पे घाते 0 और +6 पे घाते 0, है ना। अब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ के इसका मान निकालना है। समस्या हो रही है, एक संख्या अंडर में है, एक संख्या अंडर के बाहर है। तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जैसे अगर ऐसी संख्या नहीं होती, जैसे ऐसे आप पहले जोड़ना सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पे घाते 2 गुणित 3 पे घाते 4, ठीक, गुणित 3 पे घाते 5, ऐसे अगर दिया होता तब हमसे अगर कहता है कि इसका मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। आप लिखते भी चलें, गुणा में घाते जुड़ती हैं। अब देखें ये सारी संख्याएं क्या है, गुणे में है, लेकिन कब, जब आधार समान हो, ये भी जानते रहें, जब आधार समान हो। अगर आधार समान होगा तो गुणा में घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब आधार समान होने का क्या सेंस है, देखें, यानी कि सारी संख्याओं का आधार और घात हमने बता रखा, सारी संख्याओं का जो आधार होगा वो क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। जैसे 3 3 3 है, यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ घात पे पहले लिखा है 2 तो हमने 2 लिखा, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5। अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 3 देखें ये हो जाएगा 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11, यानी 3 पे घाते कितना निकल के आ गया, 11 आ गया ना, तो ये जुड़ गया। अगर यही कंडीशन बदल जाती बच्चों, कुछ इस प्रकार होता, 3 पे घाते 2 गुणित 4 पे घाते 3 गुणित 3 पे घाते 2, तब क्या करते आप, क्या यह जुड़ता, तो यह कभी भी नहीं जुड़ता। जो 3 वाला है ये तो जुड़ जाता कि 3 पे घाते कितना हो जाता, 4 हो जाता, और गुणित 4 पे घाते क्या लिखना पड़ता, हमें 3 लिखना पड़ता। हम इसको जोड़ नहीं सकते। इसके लिए क्या है, हमें किसी भी हाल में क्या करना होगा, इसका आधार समान करना पड़ेगा। अगर आधार समान हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। एक कंडीशन और है बच्चों, कंडीशन ये है कि अगर हम क्या करें, किसी तरह इसके घात को भी अगर हम समान करें तब भी हमारा काम बन सकता था। आधार का हम क्या करवा लेते, गुणा करवा लेते, ठीक। ये हम आपको बताएंगे, इसके नियम को जब पढ़ाना शुरू करेंगे और अच्छे तरीके से आप जाएंगे, जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, पूरा प्रोसेस हम आपको समझा देंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी तो फिर आप पहले सिर्फ इतना समझने का प्रयास करें कि ये चल क्या रहा है, ठीक। तो ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखें आप यहाँ पर देखें, लिख के क्या दे रखे हैं, आप कह रहे हैं √7 पे पावर 0 प्लस कितना दे रहे हैं, 6 पे घाते 0। अब हमसे करें कि इसका मान क्या होगा, तो आप जानते हैं इसका मान क्या होगा, किसी भी संख्या का अगर घात 0 होता है, √7 पे पावर 0 प्लस 6 पे पावर 0 ये है, तो अगर किसी भी संख्या का घात क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो उसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। 1 इसका होगा, फिर प्लस लगाएंगे, इसका भी क्या होगा 1, इन 1 को जोड़ के हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, यानी इसका जो हल बनेगा वह 2 बनेगा। बात बहुत छोटी है, पर कब, जब आप अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तब। आपको यह समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, तो हम अन्य बातों पर बातचीत करते हैं, इसको साफ करते हैं।
देखिए हम इसके लिए एक नियम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि माना ए व बी एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, संख्याएं हैं तथा यम व n क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक है, लिख देते हैं पूर्णांक हैं तो क्या लिख सकते हैं, a पे घाते m गुणित b पे घाते n होगा। ये कई कंडीशन हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है a पे घाते m बटा b पे घाते n, ये भी हो सकता है कहीं, या हो सकता है आपको कहीं ऐसा मिल जाए जब संख्याएं समान हो तो ये ऐसा भी मिल सकता है क्या, a पे घाते, इसको छोड़ के रखिए, a पे घाते a बटा b पे घाते क्या n हो, ऐसे भी मिल सकता है, या हो सकता है मिले ऐसे a बटा b पे घाते क्या m, ये भी मिल सकता है। तो ये नियम है। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। अच्छा बच्चों, इसका एक कंडीशन और समझ लें, जैसे a पे घाते क्या लिखा है, a पे घाते m बटा b पे घाते क्या लिख रखे हैं, a वही पे लेते हैं, a पे घाते n है, तब क्या करेंगे आप, तो याद रखें यहाँ पे लिखेंगे a पे घाते क्या लिखेंगे, m माइनस n। ठीक, ऐसे भी फार्मूले बनेंगे। तो हम इसको जब सवाल सॉल्व करवाना स्टार्ट करते हैं एक ठो, तब ये पूरी चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग क्लियर कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे कि क्या है और कैसे नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है क्या 16 पे घाते 16 पर जो घातांक है वो क्या है 3/2 है, यानी 16 पर जो घातांक है वो 3/2 है, और इसको हमसे करें कि इसको हम क्या करें, हल करें और इसका जो मान है वो प्राप्त करें। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए नियम ये है कि किसी तरह हम, अच्छा गुणा में घाते जोड़ती हम सारे लोगों को मालूम है, ये कोष्टक में है, किसी तरह हम 16 को कुछ इस रूप में बदलें कि वह क्या हो, इस 2 से कट जाए। तो हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो हम 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि घात के रूप में लिखेंगे इसको, घात 4 पे घाते, यानी अच्छा 4 पे घाते 2 है तो क्या लिखोगे 4 गुणित 4 लिखोगे, और 4 का 4 में गुणा करोगे कितना आएगा 16 आएगा ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, तो लिखेंगे क्या 16 को लिख सकते हैं 4 पे घाते क्या लिखेंगे 4 पे घाते 2, और इसकी पूरे पे बटा क्या है 3/2 है इसकी घात। अब हम इस कोष्टक को क्या करेंगे, हटा देंगे। जब कोष्टक हटाएंगे तो लिखेंगे 4 और घात 2 और गुणित 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4 पे घाते कितना आएगा 3। तो इसका जो हल बनेगा वह क्या बनेगा 4 पे घाते 3 बनेगा। आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसका मान क्या निकलेगा 4 पे घाते 3। अच्छा, हम इसी के आधार पे अन्य प्रश्नों पे भी बातचीत करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई प्रश्न देता है, इसको साफ करते हैं तब बताते हैं। तो हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है 343 पर घाते -1/3, यह एक प्रश्न है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पे बातचीत करते हैं। तो 343 पे घाते क्या है -1/3 है, तो जब बच्चों माइनस में हो, यानी ऐसे इसका एक फार्मूला ये याद रखें, x पे घाते -1 इज इक्वल टू, अगर ऐसा लिखा है तो 1/, क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। ठीक, अगर ऐसे लिखा है x पे घाते -2 तो लिखेंगे 1/, क्या x का स्क्वायर, लिखा है x पे घाते -5 तो इसको लिख सकते हैं 1/x⁵, यानी उसको हम क्या करेंगे बटे में उतार लेंगे। तो हम इसको भी क्या करेंगे बटे में उतार लेंगे, लिखेंगे 1/143 पे घाते 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके घातांक को हम लोग क्या करेंगे बदलें, यानी हमें कुछ भी करना है इसको घात के पक्ष में लाना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं अगर हम क्या करेंगे 7 का क्यूब करें, देखिए 7 गुणित 7, अगर इसको बदलेंगे तो देखिए 7 का 7 में गुणा करें कितना आएगा 49 आएगा, और गुणित क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 का गुणा करें इसमें तो 63 का 3 हो जाएगा, हासिल लगेगा 6, और 7 चौक 28, और 28 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 44। ठीक, तो ये निकल के आ जाएगा। तो इसको हम इसी प्रकार बदलेंगे, क्या लिखेंगे 1/,
यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/7 पे घाते क्या लिखेंगे 7 पे घाते 3 और 1/3। अब हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हमको भाई, कोष्टक को हटा देना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/7 पे घाते 3 गुणित 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ मिलेगा क्या 1/7। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 1/7 बनेगा, है ना आसान। अब हम अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। जैसे हमारे पास प्रश्न क्या है, 1 मिनट इसको साफ करते हैं। देखिए प्रश्न है 625/81। क्या प्रश्न है 625 1 मिनट 625/81 पे घाते -1/4 ऐसा दे रखा है। तब आप क्या करेंगे, यानी हमको बटे में करना चाहिए। तो देखें, याद रखें, जब ऐसी स्थिति हो और अपान में संख्या हो तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाले को नीचे लाएं, तो ये जो माइनस है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। यानी x/y ठीक ऐसे हो और घाते माइनस क्या हो, कुछ भी हो, -2 हो, तो इसको प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे y/x पे घाते क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम यही करेंगे, इसको बदल देंगे। लिखें क्या 81/625 81/625 पे घाते क्या हो जाएगा 1/4 ऐसे निकल के आएगा 1/4। अब 81 और कितना है 625 है, तो ये किसके घात में जाएगा, तो 3 के घात में ये जाएगा। 3 पे घाते हम दिखा देते हैं आपको, जैसे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 ऐसे लिखेंगे। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। ठीक उसी प्रकार 5 पे घाते अगर 4 लिखते हैं तो आपको ये भी मिल जाएगा। देखें 5×5 = 25, 25 पे सामने 125 और 125 में जब 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा। तो हम इसको लिख सकते थे क्या, हम इसको लिखते हैं 81/625 पे घाते क्या लिखेंगे, अच्छा इसकी घात क्या है 4 है और इस पूरे की घात क्या है यहाँ पे 1/4 है। अब हम कोष्टक हटाएंगे, जब कोष्टक हटाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 81/625 और गुणित ये गुणा में हो जाएगा, कोष्टक हटेगा तो 4 गुणित 1/4। तो 4 से 4 बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, जो मान बचेगा वो क्या होगा 81/625। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार के जो अन्य प्रश्न हैं उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आज बस इतना ही, धीरे धीरे करके हम एक एक प्रश्नों को आसानी से आपको समझाते चलेंगे। आप अगर पूरे वीडियो को देखते हैं, जितना भी बने हैं मैथ के, अगर उन सारे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से मैथ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी और आप आसानी से इसको कर भी पाएंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही।